हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो यह वीडियो है यह होने वाली है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के ऊपर, यानी कि जो जीएनएम नर्सिंग कोर्स होता है इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि जीएनएम क्या होता है, इसमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि जीएनएम के बारे में ओवरऑल जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों जीएनएम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और यदि आप नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यह एक 3 साल का प्रोग्राम होता है, यानी कि 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा होता है जिसमें कि आप अपना कैरियर नर्सिंग में बना सकते हैं। यानी कि यदि आप 12th करने के बाद मेडिकल लाइन से जुड़े रहना चाहते हैं, नर्सिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक नर्सिंग कोर्स ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आप मेडिकल लाइन में घुस सकते हैं और अपना कैरियर मेडिकल लाइन में बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का बचपन से सपना होता है कि वे डॉक्टर बने, लेकिन किसी भी पारिवारिक कारण की वजह से या फिर यदि किसी भी वजह से वे नीट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए वे जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। और यदि आप अपना क्लिनिक करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या नर्सिंग में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ आप जीएनएम के बाद कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप केवल 12th पास हैं और विदाउट पीसीबी, यानी कि यदि आपके पास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी नहीं है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और यही इस कोर्स की सबसे खास बात है, क्योंकि मेडिकल लाइन के जितने भी कोर्स हैं उन सभी को करने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना जरूरी होता है। लेकिन यह एकमात्र एक ऐसा कोर्स है जिसमें केवल आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप आर्ट साइड से हों, मैथमेटिक्स से हों या फिर कॉमर्स से हों, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप जीएनएम में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, यानी कि इसके एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो इसमें दो तरीके हैं एडमिशन लेने के, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज में और एक प्राइवेट कॉलेज में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हर साल एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। सभी स्टेट वाइज अलग अलग यहाँ पर एग्जाम होता है और कॉलेज वाइज अलग अलग भी एग्जाम होते हैं। तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपके आसपास के कौन कौन से कॉलेज हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसमें आपको फॉर्म भरना होगा एंट्रेंस एग्जाम का और फिर आपको वो एग्जाम देना होगा। उसमें आपके साइंस साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साइंस और जीके, ये दोनों तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं 12th बेस के। तो वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करनी होगी और यदि आपके उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वे एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता क्या है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना होगा। 12th पास आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट साइड या किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फीस की कि फीस इसमें क्या रहती है। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 15 से 20 हजार रुपये पर ईयर की आपको सिर्फ फीस देनी होगी और वो भी आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो 70,000 पर ईयर से इसकी फीस शुरू होती है और उसके बाद 70, 75, 80 आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करती है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन 70,000 से स्टार्ट इसकी फीस हो जाती है प्राइवेट कॉलेजों में। तो साथियों, गवर्नमेंट और प्राइवेट की फीस भी मैंने आपको बता दी है। तो इसमें एडमिशन का कोई खास प्रोसीजर नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में। और गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा और फिर वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फर्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर में आपके एमएसएन यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में रहते हैं। और थर्ड ईयर में आपके ओबीजी यानी कि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ये 2 सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर में रहते हैं। तो इस तरह से आपका 3 साल का ये पूरा नर्सिंग डिप्लोमा होता है। 3 साल करने के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है और आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं और नर्सिंग की किसी भी फील्ड में आप यहाँ पर जा सकते हैं। और जीएनएम के बाद आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं और जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं।
जिसमें कि आपके लिए आगे और ऑप्शन खुल जाते हैं। तो उनके लिए मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा, अलग से वीडियो में बता दूंगा कि उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपका और कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।